पुलिस का बड़ा खुलासा। फर्जी सीएचसी सेंटर से 50 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह बेनकाब आगरा। फर्जी सीएचसी सेंटर के जरिए साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का आगरा पुलिस ने किया पर्दाफाश। आरोपी आयुष कुमार सिद्धार्थनगर और राजा उर्फ गुल प्रेम कुमार उधम सिंह नगर उत्तराखंड गिरफ्तार। फर्जी सीएचसी आईडी लिंक और एपीके फाइल के जरिए देश भर में लोगों को साइबर ठगी का बनाया शिकार। पूछताछ में आगरा से 10 से 12 करोड़ रुपए और पूरे गिरोह द्वारा 50 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर धोखाधड़ी का खुलासा। गिरोह के तार हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और दुबई तक जोड़े 5 अन्य आरोपी पुलिस की रडार पर। गिरफ्तार आरोपियों के डिजिटल साक्ष्य और करीब 1 करोड़ रुपए की संदिग्ध सीएचसी वॉलेट ट्रांजैक्शन की जांच में जुटी साइबर क्राइम पुलिस। देखिए, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में थाना साइबर क्राइम पर एक मुकदमा आगरा के एक निवासी द्वारा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उक्त वादी ने बताया था कि उनकी आईडी, उनकी पर्सनल डिटेल यूज कर किसी व्यक्ति ने एक जन सेवा केंद्र आगरा में खोला है और जिसका प्रयोग साइबर फ्रॉड और धोखाधड़ी में किया जा रहा है, जिस कारण दूसरे राज्य की पुलिस के द्वारा वादी को नोटिस दिया गया। उक्त की जांच साइबर थाना प्रभारी रीता यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर दी गई और उनके साथ साइबर सर्विलेंस और काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने भी इस केस पर काम किया। इसमें कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं। इस पूरे घटनाक्रम में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति आगरा के रहने वाले हैं और एक उत्तराखंड उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। इन पूछताछ में लोगों द्वारा बताया गया है कि इन्होंने बिना वादी की जानकारी के उसकी जो डिटेल्स थी, आईडीज थी, उसका यूज कर एक जनसेवा केंद्र यहाँ पर फर्जी तरीके से खोला और बाकी लोगों के साथ मिलकर ये लिंक के माध्यम से एपीके फाइल भेजकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे और इनके साथी जो कि हरियाणा, दिल्ली और दुबई से भी बैठकर इस पूरे ही गिरोह को संचालित करते थे। अभी तक आगरा से जो जनसेवा केंद्र संचालित था, इनके द्वारा 10 से 12 करोड़ की धोखाधड़ी करने की बात इन्होंने कबूल की है। साथ ही साथ इनके साथियों ने अलग अलग राज्यों में बैठकर 50 करोड़ से अधिक लोगों के साथ धोखाधड़ी की। अपराध की अगर बात करें इनके आपराधिक इतिहास की, तो जो व्यक्ति आगरा का निवासी है, इसके ऊपर 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। 2 मुकदमे इससे पहले आगरा में ही पंजीकृत हैं, एक जौनपुर में पंजीकृत है 2024 में और एक वर्ष 2025 में गुरुग्राम हरियाणा से भी पंजीकृत किया गया। ये लोग बहुत ही शातिक तरीके से लोगों को बहला फुसलाकर जनसेवा केंद्र पर उनकी जानकारी उनसे ले लेते थे और उनकी आईडी का इस्तेमाल करते थे और कई बार उन्हें लिंक के माध्यम से भी जो अकाउंट उनका मोबाइल नंबर से लिंक रहता था, उसके सारे ही पैसे को ये निकाल देते थे। पैसा निकलने के बाद उस पैसे को ये मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बिलों का भुगतान आदि का इस्तेमाल कर उसको मेन स्ट्रीम में भी लेके आते थे और बहुत ही संगठित तरीके से ये देश के अलग अलग राज्यों से इसे घटना को कारित कर रहे थे। 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ और नाम इसमें सामने आए हैं जो कि टेक्निकल वर्क, इन्हें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैनुअल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उनके लिए भी टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। जल्दी उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग राज्य से और इवन फॉरेन कंट्रीज से भी इनके साथ में कुछ लोग इस गैंग में शामिल है। जो मुख्यतः जिनका रोल है, अभी ऐसे 5 अन्य लोग हमारी रडार पर हैं। बाकी पूछताछ में जो भी नाम सामने आएंगे, टेक्निकल डिटेल्स में जो भी लिंक सामने आएंगे, उन सब पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हर किसी का इसमें एक रोल तय है। कोई टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कोई मैनुअल लोगों को लेके आता है, कोई अकाउंट प्रोवाइड करता है। तो सभी को उनके काम के एवज में पैसा दिया जाता था। जो व्यक्ति आगरा का रहने वाला है, जिसे पकड़ा गया है, इसे भी 20% के आसपास जो पैसा था वो मिलता था और इसने कबूल किया है कि इसका जो सीएससी सेंटर का जो वॉलेट है, उसमें 1 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि सारा ही साइबर फ्रॉड के माध्यम से अलग अलग जगहों से ट्रांसफर किया। देखिए, जब पहली बार हम लोगों को शिकायत प्राप्त हुई तो हम लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को समझा और इसमें संबंधित जो एजेंसी है उससे भी पत्राचार किया और हमें उसमें भिन्नता पाई गई कि जो आईडीज दी गई थी वो आगरा के रहने वाले वादी की थी, बट जो केवाईसी में एक धुंधली कुछ फोटो या वीडियो हमें सामने में किसी दूसरे व्यक्ति की। तो कहीं ना कहीं किसी लूपहोल का और कुछ धोखाधड़ी कर इन लोगों के द्वारा ये जनसेवा केंद्र चलाया जा रहा था। उसके संबंध में भी संबंधित एजेंसी के साथ में हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और उसमें भी जो भी दोषी हैं उसकी नियम अनुसार